भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यान स्थितस्यैव प्रणवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। बंधुओं, यह भारत देश अपनी पावन संस्कृति को लिए हुए एक बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने उपस्थित करता है। जैन संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति, सब एक ही बात कहते हैं, जीवन को समुन्नत बनाने के लिए, देश की उन्नति के लिए हमारे नेतागण का जीवन भी पावन और पवित्र होना चाहिए। आवश्यकता है आदर्श नेता की, आदर्श शिक्षक की, आदर्श गुरु की और आदर्श नागरिकों की। यदि राजा, गुरु और देशवासी का जीवन नैतिक है तो यह देश सदा सदा गौरवान्वित रहेगा, समृद्ध रहेगा, सुखी रहेगा। मैं आपको एक कथानक के द्वारा इस विषय को स्पष्ट करूंगी। सर्वप्रथम गुरुओं ने जो हमें नीतियाँ बताई हैं उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लिखा, सर्वजीवोपकारित्वात् सद्धर्माकर वर्धनात् न प्रतिष्ठा समम पुण्यम विद्यते गृहीणाम क्वचित। सबसे पहले हमारे अंदर अहिंसा परमो धर्म, चारित्र में, चर्या में आना चाहिए, धर्म में जीवन होना चाहिए, पुण्य की वृद्धि होनी चाहिए। पुण्य का मतलब पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, पवित्र विचारों का सृजन, आचरण में नैतिकता, स्वपरहित की भावना निरंतर यदि अंतःस्थल में प्रवाहित हो रही है तो परिवार भी सुखी और देश, समाज और राष्ट्र को भी हम समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। एक कथानक मिलता है, वो घटित घटना है राजा और किसान की। एक राजा था, वह अपनी पत्नी पटरानी के साथ नगर की ओर निकला। नगर में यत्र तत्र विहरण करते हुए उसका रथ शहर से बाहर निकला। देखा कृषकगण अपनी अपनी खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक दृश्य देखने लायक था। अचानक राजा की दृष्टि एक किसान पर पड़ती है। वह किसान खेत जोत रहा था। एक दुबला पुतला बैल और एक ही बैल था उसके पास। उसने बैल की जगह पर अपनी पत्नी को खेत में जोत रखा था। वह पत्नी बैल के समान कार्य कर रही थी। बैल और स्त्री दोनों को समान रूप में वह किसान हाँक रहा था। उस दर्दनाक दृश्य को देखकर राजा रानी बहुत ही दुखी होते हैं और बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे, मेरे राज्य में ऐसा एक स्त्री के ऊपर यह बैल की तरह काम कर रही हो, ये तो बहुत अनर्थकारी दृश्य है। बड़ा करुणामय यह दृश्य मुझे देखने को मिला। राजा रथ से उतरता है, उतरकर सीधा किसान के पास पहुंचा और बोलने लगा, अरे तू ये क्या अनर्थ कर रहा है? मनुष्य को भी, वही मनुष्यनी को पशुओं के समान जोत रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो खेत जोतता ही रहता है, सुनता ही नहीं है। चलते चलते बोलता है, क्या करूं, मेरे पास एक ही बैल है तो खेत तो जोतना ही पड़ेगा, रोटी कहाँ से मिलेगी।
जीवन कैसे चलेगा? मेरे पास कुछ नहीं है, तो पत्नी को ही जोत देता हूँ। राजा ने कहा, अरे भले मानस, सुन तो सही, थोड़ा रुक, मैं तुझे अपना एक बैल देता हूँ। अरे चलते चलते बात करो, आप कहते हो बैल देता हूँ, पर उतनी देर तक मैं वहाँ पर जाऊँ तेरे पास, तो कहाँ बैल देगा? फिर आऊँ तो मेरा काम तो रुक जाएगा। मुझे अपना काम नहीं रोकना है, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं रुकता। अरे ऐसा कर, तू काम नहीं रोकना चाहता है तो कोई बात नहीं, चल पत्नी को तो अलग कर, तू, मैं जुट जाता हूँ बैल के साथ, मैं तेरा खेत जोतूँगा, लेकिन पत्नी को तू अलग कर दे। और ऐसा कर, पत्नी को या सामने जो मार्ग है वहाँ पर मेरा रथ खड़ा है, उसमें 2 बैल जुते हैं, मेरी पत्नी को बोलना तू, वो दोनों बैल तुझे दे देगी, जा। ठीक है, खुश होता है, पत्नी को हटा देता है, और जो राजा था वो तो समझ नहीं पाया कि ये राजा है, और जोत दिया। अब राजा जुत रहा है हल में, और किसान उसको जोत रहा है, बैल का काम कर रहा है राजा। पत्नी गई वहाँ पर, ऐसी बात है, आप अपना एक बैल मुझे दे दो, आपके पतिदेव ने मुझे भेजा है। अरे एक बैल जाके क्या करेगा? तेरा बैल तो मरियल सा दुबला पतला है, मेरा हट्टा कट्टा मजबूत है, विशाल है, ये जोड़ा नहीं बैठेगा, दोनों बैल ले जा। पत्नी बहुत खुश होती है, अच्छा आप दोनों बैल मुझे दे रहे हो, दे दो, ठीक है। अब लेके चली वो, और कुछ दूर तक तो राजा नहीं जोता, जब तक बैल नहीं आया तब तक। अब राजा पसीना से अस्त व्यस्त हो रहा था, उसका पसीना उसकी मिट्टी में गिर रहा था। देखिए होता क्या है, दया और करुणा का पावन दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वो धन्यवाद देता है वो राजा को, भाई आप बहुत दयालु हो, हमारे लिए कृपालु, धन्य हो आप, आपका उपकार नहीं भूल सकते। राजा लौट जाता है। इधर क्या हुआ, जब उसकी खेती फलित हुई, राजा अपने भवन में चला गया, उसके लिए दूसरी व्यवस्था हो गई जाने के लिए। अब जितनी दूर पर राजा ने खेती करी थी, मतलब जोता था, बैल को जोता था, बैल का काम किया था, मतलब वहाँ पर खेती की तो अनाज नहीं मोती निकले। उस राजा का पसीना मोती के रूप में परिवर्तित हो चुका था। वहाँ पर उस उतनी दूर पर सुंदर मोती निकला। वो किसान बहुत खुश होता है, अरे राजा ने जोता था ना, तो अब ये मोती तो मेरा नहीं है। राज दरबार में पहुंचता है, थाल में भर करके बड़े बड़े थालों में ले जाता है। राजन, ये मोती आपके हैं, आपने दयावश मुझे अपने दोनों बैल दिए थे और आपने मेरा काम किया था, तो ये मोती तो आपके ही है, मेरा अधिकार इस पर नहीं है। राजा कहता है नहीं, ये तेरा ही है, ले जा तू, मैं गिफ्ट के रूप में तुझे ही देता हूँ। देखिए क्या राजा का जीवन, कैसी करुणा और दया, अहिंसा परमो धर्म। उस राजा के अंदर कितनी उच्च कोटि की भावनाओं को लेकर के वो राज्य कर रहा था। किसान के ऊपर इतनी दया कि वो स्वयं बैल का काम करके उसके खेत को जोतता है। आज के राजागण, आज के नेतागण क्या कर रहे हैं? वोट के समय बहुत ही दया भाव दिखाते हैं, इलेक्शन हो जाने के बाद जब जीत हो जाती है तो बस मेरा घर भरना चाहिए धन संपत्ति से। वो धन संपत्ति को अपने मकान में लाना चाहते हैं,
व्यक्तिगत संपत्ति, राजकीय संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति बनाने का प्रयास करते हैं। किसी को रोजी रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही है कुछ भी ध्यान नहीं। हर राज्य में सब सुखी हैं कि नहीं, कौन दुखी है कुछ देखने की भावना ही नहीं जगती। क्या इस प्रकार यह संस्कृति जीवित रहेगी? और आज हम अन्याय अनीतिपूर्वक धन संचय कर लें, लेकिन अन्याय और दुराचार, प्रजा शोषण, प्रजा के प्रति क्रूरता, कर्तव्यनिष्ठता नहीं का न होना, यह हमारे भावी जीवन को अंधकार की ओर ले जाएगा। हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। दया ही धर्म का मूल है। उसका जो पालन करता है, उसे जो जीवन में साकार करता है, उसका जीवन सदा सदा समृद्ध और सुखी रहता है। हम लोगों ने चातुर्मास किया था। कहाँ? ये चलकरंजी में। वहाँ पर दीपचंद जी एक खंडेलवाल समाज के एक व्यक्ति थे। सामान्य परिवार था, रोजी रोटी मात्र चलती थी, दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ थे। समाज के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठता बहुत बेजोड़ थी। हम लोग का जब चातुर्मास हुआ तब जहाँ शौच को जाते थे वहाँ कभी कभी सफाई करने वाला नहीं आता। अब देखभाल सब उन्हीं को करना था, साधु का। उनको सूचना दी गई, भाई सफाई वाला नहीं है, बुलाना चाहिए। बस 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट, तौलिया लपेटी, साफ कर दिया और फिर स्नान करके अपना कार्य में लग गए। सफाई हो गई, माता जी जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। अरे ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों साफ किया, क्या हुआ? अपने बच्चों की भी तो हम करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं। गुरु की करे तो 7 से पुण्य होता है। आप क्यों ऐसा करते हो? तो मेरा कर्तव्य है। क्या कर्तव्यशीलता! आज साधु के प्रति हम क्या कर्तव्यशीलता निभा रहे हैं? उतना नहीं कर सकते तो कम से कम जो सामान्य सेवा है वो तो करनी चाहिए। अब महाराज आ गए, कौन चौका लगाएगा, किधर लगेगा, कैसे लगेगा, कौन बुलाए इन्हें, इतना बड़ा संघ कैसे संभालेंगे? क्या होता है? अरे 2 रोटी तुम भी खाते हो, साधु को भी खिला दो, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? धर्म प्रभावना करते हैं वो तो आपके लिए कुछ हितैषी चर्चा करेंगे, आपके हित की के प्रति निरंतर भावना रखेंगे। देश समाज और राष्ट्र के प्रति हित की भावना लेकर की गुरुदेव उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। हमारा जीवन नैतिक बनता है, आत्महित होता है। ऐसे आदर्श नागरिकों की आवश्यकता है, ऐसे आदर्श परिवारों की आवश्यकता है। आपको मालूम होना चाहिए, जब आचार्य महावीर जी महाराज उदयगिरी खंडगिरी की यात्रा के लिए निकले, तब पुरलिया एक गांव है बिहार प्रांत का, वहाँ से गुजर रहे थे। वो पुरलिया गांव 2-4 किलोमीटर ही बस दूरी रह गई थी। और उस समय क्या स्थिति थी? वो पुरलिया बिहार प्रांत के अंतर्गत था, लेकिन राजकीय नेतागण उसे बंगाल में करना चाहते थे, बंगाल में सम्मिलित करना चाहते थे। तो लाखों पब्लिक रोड के किनारे खड़ी थी और नारा लगा रही थी कि नहीं, यह बिहार प्रांत की भूमि है, यह बंगाल में नहीं जा सकती। उसी समय विहार करते उस स्थान से गुजर रहा था संघ। सारे साधु थे, आचार्य महावीर महाराज भी थे, और एक व्यक्ति, बहुत सारे साथ में थे, लेकिन एक श्रद्धालु व्यक्ति, वो भी गुरुदेव के साथ साथ निरंतर बना रहता था, सेवा में लगा रहता था। कुछ दूरी पहुँचे, कुछ शराबी लोग चिल्लाने लगते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप था उनका, 10-20 लोग शराबी थे, शराब पी के मस्त हो रहे थे, उन्मत्त हो रहे थे। अरे इस नंगे को मारो मारो, हमारे नगर में क्यों घुसा ये नंगा, इसको पीटना है, मारना है।
इसको मार डालो चिल्लाते चिल्लाते लाठी ले लेकर के सारे साधुओं पर प्रहार करने लग गए। अब जो साथ में चल रहे थे भक्तगण, उन्हें साधु को बचाने का प्रयास किया, हाथ रख लिया गुरु के सिर पर। आचार्य महाकीर्ति महाराज बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। आहार जब तक उपसर्ग नहीं टलता है तब तक आहार पानी का त्याग। और वही आगे थे, उन पर सबसे पहले वर्षा लाठी की उन पर हुई। तो अब कहाँ तक सहन करें। तो जो सेठ जी थे उन्होंने अपना पूरा सिर गुरुदेव के सिर पर रख लिया और हाथ रख लिया ताकि इनको चोट ना पहुँचे। पर 10 मिनट ही 5 मिनट ही हुआ होगा, पुलिस की गाड़ी अचानक आ गई। गुरुदेव का पुण्य, उनकी साधना, उनकी तपस्या का प्रतिफल। और पुलिस सुपरिटेंडेंट की गाड़ी थी। इस दृश्य को देखकर गाड़ी स्थगित होती है और वो पुलिस की गाड़ी को देखकर सारे शराबीगढ़ भाग गए। क्षमा मांगी गुरुदेव से, हमारे नगर में आपके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग हुआ, आप मुझे क्षमा करें और उन सबको गिरफ्तार करता हूँ मैं। गुरुदेव क्षमाशील, उत्तम क्षमा, कुछ नहीं, हमारे कर्मोदय से सब कुछ हुआ है। मैं पुलिस संरक्षण पूर्वक आपको यथास्थान पहुँचाऊँगा, नहीं इसकी भी आवश्यकता नहीं। और क्या भक्ति है गुरु के प्रति, क्या समर्पण है। आप देखो, हम तो हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। महाराज जाने भैया, उनकी वो जाने कैसे विहार करेंगे, कैसे क्या करेंगे। हम तो चातुर्मास का ही सिर्फ ठेका लिए थे, करा दिया चातुर्मास, अब विहार करो आप। मेरे पास कहाँ समय है कि हम आपको समय दे सकें। लेकिन यह किया हुआ समर्पण या सेवा या उपसर्ग परिसर के समय जो साथ दिया उसने, उन लोगों ने भाव में ऐसे साथ से पुण्य का कारण बना। पुत्र की रक्षा, परिवार की रक्षा मोहवश करते हो, लेकिन गुरु की रक्षा में तो समर्पण है, कर्तव्यशीलता है, यह धर्म का अंग है। यह धर्म, यह करुणा, यह गुरु के प्रति जो उनके रत्नत्रय की रक्षा का भाव, उनके जीवन की रक्षा का भाव, यह अभयदान जीवन में आज ही वर्तमान में ही नहीं, भव में कारण बनेगा, सुख समृद्धि का, साथ से पुण्य का कारण बनता है। और इसी सेवा के बल से तो पांडवों का चरित्र आपने पढ़ा होगा, भीम को कितना अच्छा बल मिला। और एक गदा अकेले उसके हाथ में, और उधर लाखों की सेना, उसने अकेले सेना को परास्त कर दिया युद्ध में। बहुत सारे ऐसे दृश्य वर्तमान युग से आप देख लेना। ऐसा उत्कृष्ट बल उसी को प्राप्त होता है जो गुरु के प्रति समर्पित होता है। तो मैं यही कहूँगी कि इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, समाज की समृद्धि हेतु ऐसे ही भक्तों की आवश्यकता है, पर साथ साथ ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है। अध्यक्ष, मंत्री गण जो मंदिर के अध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ट्रस्टीगण हैं, उनके प्रति भी मैं यही कहूँगी कि अपने मंदिर को यदि बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो कर्तव्यशील बने। मंदिर भी नहीं आते पर अध्यक्ष बन गए। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दादागिरी करते हैं, मेरी अनुमति के बिना इस मंदिर में कुछ भी काम नहीं होगा, जब मैं कहूँगा तभी होगा। अरे ऐसा क्या, आपको समय नहीं है? तो यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे अनुमति दो, आप कर सकते हो। अब जहाँ जहाँ मंदिर के हित की भावना पनप रही है, आप सब करो, हम सब साथ देंगे, हम आपके साथी हैं। नहीं, दादागिरी करते हैं, आज्ञा मेरी लेनी पड़ेगी, कर्तव्यशीलता नहीं है और अधिकार जमाने की चेष्टा करते हैं। पर पहले कर्तव्यशील बनो, तब अधिकार की इच्छा रखो। कर्तव्यशीलता के बिना किया गया जो आधिपत्य है वह अवनति का कारण बनेगा, उन्नति का कारण नहीं बनेगा। तो हमें सबसे पहले कर्तव्यशील बनना चाहिए, चाहे वो देश के प्रति कर्तव्यशीलता हो, मंदिर के प्रति हो, समाज के प्रति हो,
परिवार के प्रति हो कर्तव्यशील बनो। जो कर्तव्यशील होता है उसे अधिकार को मांगना नहीं पड़ता है, स्वयं समाज उसके चरणों में आती है और आप इस कार्य को संभालो, स्वयं निवेदन करती है। कर्तव्यशील बनो, नैतिक जीवन व्यतीत करो, सबके प्रति हित की भावना रखो। परोपकार और हित की भावना यदि है तो आपका परिवार निरंतर उस ऊंचाई तक पहुंचता रहेगा जिसके बाद अवनति होती ही नहीं है। सदा सदा उन्नति के पथ पर वह व्यक्ति बढ़ता चला जाता है, समृद्धि भी उसके घर में बनी रहती है, धन वैभव बना रहता है और परंपरा से मुक्ति का पात्र बनता है। तो दयाशील बनो, करुणाशील बनो, कर्तव्यशील बनो। मात्र अधिकार चाहिए, आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं लेकिन कर्तव्य को नहीं निभाते। राजा ने कितना बड़ा कर्तव्य एक किसान के प्रति निभाया, ये हमारे लिए अनुकरणीय दृश्य है। और उसका यदि अनुकरण चिंतन भी करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत पवित्र विचारों का सृजन होता है। नेतागण को भी इसी प्रकार बनना चाहिए। प्रजा के प्रति हित की भावना रखो, स्वयं नमक रोटी खा कर रहो लेकिन प्रजा के प्रति कर्तव्य को न छोड़ो। तो यह नेतागिरी एक ऐसा स्थायी समृद्धि का कारण बनेगा जो भव में नेता ही नहीं तीर्थंकर भी बन सकते हो, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बन करके एक स्वर्णिम इतिहास रच सकते हो। लेकिन दूसरे को सता कर यदि नेतागिरी चल रही है तो हो संभव है कि ये नरक और नियोग का कारण बने, दुर्गति का कारण बने। हमें तो स्थायी उन्नति चाहिए, स्थायी समृद्धि चाहिए। तो दया, करुणा और अहिंसा की भावना को जीवन में लाने का प्रयास करो। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब लो परम पूज्य प्रथम गणनीय रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। मानी माता की।